हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपनी परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज क्या है, तो आज होगा आपका लाइव टेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर देना ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ सकें। और पहले क्वेश्चन के साथ आज हम अपनी क्लास को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, तो बिल्कुल लाइव टेस्ट है, बहुत अच्छे से अपना टेस्ट आपको देना है और पता करना है कि कितने क्वेश्चंस में थे, कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं और क्या स्कोर आपका बनता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी के साथ। चलो, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको देना होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करने वाला इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन आपको गिवन है, इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, डेटा को बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बोलते हैं या सिस्टम को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, एक बार जल्दी से आंसर करके बता दीजिएगा। बिल्कुल गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, हाँ बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। चलो, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग सबको ही आंसर करना है, जितने भी लोग आप लोग लाइव हो। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, होता क्या है, तो जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था तो उसमें 3 प्रोसेस को ही ज़्यादातर मान्यता दी गई थी। कौन कौन सा, तो पहला इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा। भाई अगर आप कंप्यूटर से पूछते हो कि 3 + 4 क्या होता है, ये एक छोटा एग्जाम्पल है, ये तो नॉर्मली कैलकुलेशन हम लोग भी कर सकते हैं, बट एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो 3 + 4 क्या होता है, तो ये सबसे पहले प्रोसेसिंग बनाता है, मतलब 3 और 4 को प्लस करेगा। आफ्टर दैट उसके बाद ये देगा आपको आउटपुट, कितना होता है, तो 7 होता है, ये आपको आउटपुट दे देता है। इसी वजह से तो उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन वाला प्रोसेस दिया था। और इस पर प्रोग्राम करने वाली कौन सी महिला थी, तो फर्स्ट प्रोग्रामर आप बोल सकते हो कंप्यूटर की दुनिया में लेडी अगस्ता थी। ठीक है, तो बिल्कुल काम क्या करता है, किसी भी डेटा को, ये आपने क्या दिया, डेटा दिया और इसको कंप्लीट प्रोसेस करके क्या बना दिया गया, इंफॉर्मेशन। तो बिल्कुल डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 आपको, तो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसका ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। डाटा को स्टोरेज लोकेशन में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर आप किसी भी डेटा को किसी भी लोकेशन में एंटर कर देते हो, भाई हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर आपने कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई भी चीज़, अगर आपने पेज की भी बात कर लूँ सिंपल, या गेम की बात कर लेते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो वो क्या होती है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने वाली चीज़ को क्या बोला जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंड शेकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर करेक्ट, जल्दी से बताना है आपको। बिल्कुल, अगर डेटा को स्टोरेज लोकेशन में डाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है राइटिंग। डेटा को आप राइट कर रहे हो। ठीक है, आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, शब्द सुना होगा CDRW, है ना, ये शब्द आपने सुना होगा। CDRW का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट, जिसमें आप चीज़ों को दोबारा लिख सकते हो। लिखने का मतलब उसके अंदर डेटा डाल सकते हो। तो सेम उसी कंडीशन में आप उसी चीज़ से देख सकते हो कि यहाँ पे अगर डेटा को आप एंटर करते हो, कहीं स्टोर करके रखते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको राइट करना बोलते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ स्टोर कर रहे हो, कहीं पे चीज़ लिख कर रख रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बार पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। आप देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप डेटा को एंटर कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर, इस वाले में क्या दे दिया, इस वाले में दे दिया अगर मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया होती है तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन से अगर आप डेटा कॉपी कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में, आपको बताना है। वो रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है या बूटिंग होती है। याद रखो वो बोल रहा है डेटा को कॉपी करना, तो मेमोरी के लोकेशन से, चाहे वो रैम पे स्टोर हो चाहे रोम पे ही होगी, क्योंकि रैम पे क्या होता है टेम्पररी समय के लिए स्टोर होती है कोई भी चीज़, जब भी आप उस चीज़ को रन टाइम में चलाते हैं तो, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे बताना है मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या बूटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखो क्या हो रहा है, ये वो डाटा है जो कि पहले से स्टोर था, बस आपको कॉपी करना है। वो डाटा कहीं चेंज तो नहीं हुआ, एडिट तो नहीं कर रहे, सिर्फ कॉपी कर रहे हो, तो एज यूजुअल वही डाटा आएगा जो कि पहले स्टोर था, मतलब सिर्फ इसमें रीडिंग हो सकती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दोनों में अंतर पता चला, एक राइटिंग था क्योंकि आप कोई चीज लिखकर कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे थे, अब जो चीज स्टोर है उसको कॉपी कर रहे हो तो ये सिर्फ रीडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जिन्होंने भी किया है ऑप्शन ए, उनका आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप लोगों के आंसर्स हो रहे हैं गलत, ठीक है, तो नोट कर लेना, बिल्कुल आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होगे तो उस चीज को नोट करो ताकि आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें आपकी गलती ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना है बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको क्या, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशकों के एक सूची को क्या कहा जाता है। तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहा जाएगा, पहले समझ लीजिए इंस्ट्रक्शंस कहते किसको हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है, सपोज अगर मैं बोलूं आपको कि आपको बूटिंग करनी है, आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, पाम टॉप खरीदा, नोटबुक खरीदा या पीसी पर्सनल कंप्यूटर खरीदा, आपको करना क्या है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना है, इंस्टॉल करना है। क्यों करना है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो काम हो नहीं सकता। भाई हम यूजर हार्डवेयर के थ्रू जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो वो किसके द्वारा कर पाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करवाने का काम करता है। तो आप क्या करोगे, आप बताओगे पहले मुझे हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, या फिर आप डायरेक्टली नेट से या फिर सीडी से, डीवीडी से कोई भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हो अपने किसके अंदर, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो उसके इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसी की लिस्ट को क्या बोलेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस की अगर लिस्ट बन जाती है तो उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए, जो कि आ भी रहा है, प्रोग्राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, प्रोग्राम। इसलिए जो भी आपकी एप्लीकेशंस बनती हैं छोटी मोटी, देखो अगर मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन की बात करती हूँ ना तो उसके अंदर भी कम से कम 5 से 6 पेज की कोडिंग होती है। हम एक वेब पेज ले लेते हैं, जब भी आप कोई भी एग्जामपुर का या आप साइट खोल रहे हो तो उसका जो होम पेज होता है, भाई पहले पेज को होम पेज बोला जाता है, होम पेज वेब पेज होता है, बनाया जाता है HTML से। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इससे बनाई गई कोडिंग से ही वेब पेज बनता है। तो उस वेब पेज डिजाइनिंग के लिए भी 5-6 पेज की कोडिंग होती है, तब जाके वो बनाया जाता है। ठीक है, और वो कोडिंग जब बन जाती है, तैयार हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब तैयार है करने के लिए काम, तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, द सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ। तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होती है, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज होती है, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज होती है, इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज होती है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, जल्दी से आंसर करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो बिल्कुल सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे देखो एक होती है, वैसे नॉर्मली अगर बोला जाए तो सीपीयू बनता है 3 चीज़ों से मिलकर। एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जाता है। एक होता है सीयू, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कि स्क्रीन कितने देर तक उसकी लाइट आपकी दिखती रहेगी, कब वो ब्लैक हो जाएगी, कब स्क्रीन कंट्रोल खो देगा, तो कंट्रोल करने के लिए होता है। थर्ड होता है एमयू, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट, आपको चीज़ें स्टोर करनी है। आपने अगर कोई मूवी डाउनलोड करी है, कोई वीडियो डाउनलोड करी है, कोई पीडीएफ डाउनलोड करी है, पीडीएफ की फुल फॉर्म बिल्कुल बताना है जल्दी से, पीडीएफ की फुल फॉर्म, ठीक है। चलो, तो अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो उसको स्टोर तो करोगे, कहाँ पे होगी स्टोर, तो मेमोरी में होगी। अब वो डिसाइड करोगे आप कि प्राइमरी मेमोरी में करनी है या सेकेंडरी मेमोरी में, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो जिन्होंने भी सी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट का मतलब, कंट्रोल यूनिट तो होती है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट ना देकर इन्होंने प्राइमरी स्टोरेज दे दिया। क्यों नहीं दे सकता भाई, एक चीज़ के नाम 3-4 होते हैं, आपके भी नाम 3-4 होंगे घर में, दादी के यहाँ जाओगे वहाँ अलग नाम, नानी के यहाँ जाओगे वहाँ अलग नाम होते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको मेमोरी यूनिट का ही नाम लेकर दे, वो नाम चेंज कर सकता है। यहाँ पे मेमोरी यूनिट ना देकर उसने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम और रोम। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ के फिर आपको आंसर देना है। और बिल्कुल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसमें बस एक ऑप्शन देखोगे और फिर तो क्वेश्चन पढ़ोगे भी नहीं, है ना, सबके वही ऑप्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछा है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ द कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली प्रकार का होता है, मतलब कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है, इट इज़ पार्ट ऑफ द सीपीयू। भाई ये सीपीयू का एक हिस्सा है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल है। सीपीयू जितना फास्ट काम करेगा उतना अच्छा वो आपका कंप्यूटर काम करेगा। इट्स अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा, यह डेटा तक पहुँच, बहुत तेज पहुँच की अनुमति दे देता है, ठीक है, कोई भी आपका शक्तिशाली कंप्यूटर होता है तो। इट रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, ये अपेक्षाकृत अधिक महंगा होता है, या फिर ये सारा। तो बिल्कुल मुझे पता था आपको ऑप्शन दिखा तो क्वेश्चन को क्या देखना है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि शक्तिशाली कंप्यूटर की अगर मैं बात करती हूँ, पावरफुल कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो कि सीडेक पुणे में बनाया गया था, और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन जो कि आपका अमेरिका में बना था। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना और बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, Which of the following is the most powerful type of the computer? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता ही दिया थी, मुझे लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको, तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, कौन सा हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक बार जल्दी से आंसर देके बता दीजिए। हाँ, इसका आंसर तो जल्दी से आ जाना चाहिए आपका, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्निकल वाला क्वेश्चन है नहीं ये, इसका आंसर आप जल्दी से कर सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जिन्होंने भी किया है सुपर कंप्यूटर, या आप बोल सकते हो ऑप्शन डी, तो बिल्कुल ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर और इस्तेमाल किया जाता है वैज्ञानिक की दुनिया में, साइंटिस्ट की दुनिया में, या डॉक्टर्स लेबोरेटरी की दुनिया में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना और बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। Software instructions intended to satisfy a user specific process needs are called. उपयोगकर्ता की विशिष्ट प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश को क्या कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, प्रक्रिया सॉफ्टवेयर कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है, या ओके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है।
तो जो उपयोगकर्ता मतलब हम लोग यूजर हम ही है ना, हम ही तो उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का। तो उपयोगकर्ता की विशिष्ट प्रसंस्करण से आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उनको क्या बोलते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से देखो आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए अब तक, ठीक है, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। क्या होता है, तो यहाँ पे बात होती है, हम किसकी बात करते हैं, तो एक दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। हमारे कंप्यूटर की दुनिया में दो तरीके के सॉफ्टवेयर देखे जाते हैं। एक होता है आपका कौन सा, तो एक होता है आपका वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जब भी आप सिस्टम को खरीदते हैं, कोई भी सिस्टम हो, भाई पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नोटबुक है, चाहे कोई भी सिस्टम आप खरीद रहे हो, उसके अंदर पहले से इंस्टॉल आता है, पहले से चीज़ें आती हैं, वो आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम को चलाने के लिए। वो सॉफ्टवेयर जिनको उपयोग करता मतलब हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार मतलब इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर पे जाके या अदर थर्ड पार्टी ऐप पे जाके, तो वो आपके होते हैं कौन से, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे उपयोगकर्ता की ही तो नीड पे है, भाई हमको जैसी ज़रूरत है, हम तो काले दिख रहे हैं फोटो में, नहीं मुझे तो बड़ा गोरा दिखना है ना। हमारे पीछे बैकग्राउंड कचरे का आ रहा है, नहीं मुझे तो पीछे ताजमहल लाना है या पेरिस का आईफल टावर लाना है। तो क्या करोगे आप, एडिटिंग करोगे। आपने कोई एडिटिंग की ऐप इंस्टॉल कर ली, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, आपको PDF चाहिए, तो आपने एग्जामपुर की ऐप इंस्टॉल कर ली। तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं इनमें से ही, तो ये जो एप्लीकेशंस आप अपनी जरूरत के अनुसार करते हो इंस्टॉल, वो कौन से कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि आपको ऑप्शन डी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आप लोगों का सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9, द कंप्यूटर डिवाइसेस primarily used to provide hard copy is the, ठीक है, मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर डिवाइस कौन सा है। भाई आपको कंप्यूटर की हार्ड कॉपी चाहिए। अब देखो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, ठीक है। सपोज करो इसमें कोई गलती है, भाई कोई मिस्टेक कर रखी है, ठीक है, कोई मिस्टेक है, अब मेरे को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं पेपर को लूंगी, उसको फाड़ के फेंक दूंगी, ठीक है। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, पेपर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो पेपर को फाड़ते नहीं है, हम क्या करेंगे, हमको ना वो ठीक करना है, कटिंग करके उसको ठीक करना है, ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ, अच्छा देखो मैं इसको काट देती हूँ यहाँ पे कुछ भी और यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी, हो जाएगा। ये सॉफ्ट कॉपी है, इसको मैं निकाल के इसमें कटिंग करके उसको ठीक नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी है, अंदर है, मैं इसको नहीं बाहर निकाल सकती। हार्ड कॉपी होती है अगर मैं किसी भी पेपर की बात करती हूँ, जैसे नॉर्मली ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, ये हार्ड कॉपी है। अगर मैं चाहूँ इसमें कोई भी चीज़ मुझे गलत दिख रही है तो मैं उसको काट के उस पर लिख सकती हूँ, ठीक है। बिल्कुल ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपकी हार्ड कॉपी जिसको आप टच करते हो। सॉफ्ट कॉपी होती है जो कंप्यूटर के अंदर है, जो लैपटॉप के अंदर है, चाहे आपके फोन के अंदर है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि आपको हार्ड कॉपी प्रदान करती है। तो CRT कैथोड रे ट्यूब, पर नहीं, ये तो वो वाले कंप्यूटर है जिनका कुब्बर निकला रहता था, याद आया कुछ CRT से। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, कौन से सिस्टम होते हैं जिनकी स्क्रीन आगे से कर्व होती थी ऐसे मोटी, और ये बेचारे पीछे से भी मोटे होते थे। ऐसे टीवी देखा होगा आपने, है ना, ऐसे कंप्यूटर भी पहले हम बहुत छोटी क्लासेस में थे तो लैब में ले जाते थे, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कंप्यूटर होते थे जिन्हें डिब्बा बोला करते थे ना। आपने वो ब्रेक नहीं देखा, डिब्बा है डिब्बा, अंकल का टीवी डिब्बा, तो वो वाली चीज़ जो थी वो कैथोड रे ट्यूब से बनी हुई होती थी। और इसके अंदर देखो अब तो LED आ गया है, लाइट एमिटिंग डायोड्स वाले आपके स्क्रीन लग चुके हैं टीवी पे। उससे क्या होती है, जो रोशनी होती है ना, बहुत तेज रोशनी, तो वो आपकी आंखों को अफेक्ट नहीं करती, प्रभाव नहीं डालती इतना जितना कि कैथोड रे ट्यूब वाले डालते थे, ठीक है। चलो लाइन प्रिंटर करेगा हार्ड कॉपी, कंप्यूटर कंसोल करेगा या कार्ड रीडर करेगा, तो बिल्कुल आंसर आप लोगों का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का लाइन प्रिंटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रिंट करवाने की बात हो रही है ना। हार्ड कॉपी क्या देगा, प्रिंटर ही तो देगा आपको। भाई आपके पास PDF है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है आपके पास। अब क्या करोगे आप, उसको प्रिंट आपको जब मिल जाएगा आपके सिस्टम से, जब आपको प्रिंट मिल जाएगा तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको काटो पीटो, उसका कुचुम्बड़ बनाओ, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, वो आपके पास एज अ हार्ड कॉपी है, ठीक है।
तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन प्रिंटर करेक्ट आंसर है। और लाइन प्रिंटर का काम क्या होता है, तो लाइनों में ये प्रिंट करता है। पहले एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। लाइन प्रिंटर का काम होता है जब भी प्रिंट आउट निकालने जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि लाइनों के द्वारा चीज़ों को प्रिंट करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और बताना है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मशीन प्रोसेसिंग इन ए फ्रॉम यूजेबल बाय ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन प्रसंस्करण के अंतिम उत्पाद को मनुष्य द्वारा उपयोग करने योग्य से उत्पादित कर सकता है। तो बिल्कुल इनमें से कौन सा है जो कि आपका मशीन प्रोसेसिंग के द्वारा किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने की क्षमता रखता है। कैसे करोगे फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद कैसे आएगा आपके पास, स्टोरेज के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा या आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन आपको ना घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ताकि उसमें स्टूडेंट्स फंस जाए, बट नहीं, हमें एग्जाम पूर्व वाले फंसने वाले तो है नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे चीज़ों को याद रखना है, आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। तो आपको अंतिम उत्पाद दिखाना है ना। जैसे कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे तो उनको पता होगा कि फाइनल गुड्स किसको कहते थे, हमने फाइनल गुड्स पढ़े थे ना। तो बिल्कुल रॉ मटेरियल होता था और फाइनल गुड्स होता था। भाई लोहा कैसा है, कच्चा धातु है, रॉ मटेरियल है, उसकी अगर मैं गेट बना दूँ तो वो बिकने को तैयार है, तो बिल्कुल फाइनल गुड्स हो जाता था। खैर छोड़ो उसकी बात, ये समझाने की बात थी फाइनल गुड्स। तो बिल्कुल अंतिम उत्पाद आपको कहाँ से मिलेगा कंप्यूटर में, भाई स्टोरेज से मिलेगा, कंट्रोल से, इनपुट डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर सबको देने हैं, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल आउटपुट डिवाइस जो आप लोग कर भी रहे हो, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट देने का काम किसका है, आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जो अंदर की चीजें आउट, भाई बाहर भेजता है, अंदर की चीजें कंप्यूटर की आपको बाहर दिखा रहा है, वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, जैसे आपका स्पीकर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो बस यहाँ पे आउटपुट डिवाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से अगर मैं कुछ चीज़ को आपको बताऊं तो स्टोरेज की बात हम कर लेते हैं। तो स्टोरेज कैसी होती है, स्टोरेज मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर करते हो। स्टोरेज में आ जाती है आपकी मेमोरी, और मेमोरी के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो ये दो तरीके की मेमोरी होती है आपकी। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। कौन सी मेमोरी, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। और सेकेंडरी को बोलते हैं सहायक मेमोरी, सेकेंडरी को बोलते हैं सहायक मेमोरी। बस प्राइमरी मेमोरी फिर से दो प्रकार की आ जाती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। सहायक मेमोरी बहुत सारी आ जाती है, मैग्नेटिक टेप हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ब्लू रे डिस्क हो गई, आपका फ्लैश ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गई। तो ये सारी आपकी आती हैं सहायक मेमोरी, है ना। जब आपने कोई सिस्टम खरीदा तो उसके अंदर जो मेमोरी थी, जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करके रख सकते थे, वो थी आपकी कौन सी मेमोरी, तो वो कहलाती थी आपकी प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। लेकिन जब आपकी मेमोरी फुल हो गई फ़ोन की, है ना, जब फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई तब आपने कहीं बाजार से जाके, मार्केट से जाके कोई नई डिवाइसेस खरीदे ताकि आपकी मेमोरी एक्सटेंड हो सके, बढ़ सके। जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गई। तो ये सारी आपकी हो जाती है सहायक मेमोरी, क्योंकि इनकी सहायता लेकर आप इनकी मेमोरीज को क्या करते हो, इनकी मेमोरी को एक्सटेंड करते हो। अब बस एक चीज़ मुझे आप बता देना, भाई रैम और रोम में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी और कौन सी नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मेमोरी को क्या बोला जाता है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को क्या बोला जाता है। बिल्कुल आपको बताना है भाई कौन सी तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और आपको बताना है कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। बस ये दो तरीके की मेमोरी होती है, आपको ये बताना है कौन सी वॉलेटाइल है और कौन सी नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल। चलो जल्दी से आंसर कर दो, रैम वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, और रोम वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है। जल्दी से आंसर कर दीजिए।
तो बिल्कुल जल्दी से बताना है कौन सी आपकी होती है वॉलेटाइल मेमोरी, कौन सी होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो वॉलेटाइल हो जाएगी आपकी कौन सी, रैम को बोलते हैं, रैम होती है वॉलेटाइल। रैम याद किया था ना, राम नाम का शरारती बच्चा है, जैसी लाइट जाती है वैसे उधम मचा देता है और सारी चीजों को तहस नहस कर देता है, मतलब लाइट गई डेटा भी गया। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी हो जाएगी, रोम रीड ऑनली मेमोरी। ये होती है आपकी परमानेंट मेमोरी, लाइट आए या जाए डाटा वहां का वहां सेव होता है। ठीक है, तो आज के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स बने, टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, बिल्कुल ऑफलाइन कमेंट करके आप हर एक चीज को बता देना। जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने एग्जामपुर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। ठीक है, चलो क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।